और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। क्या कंट्रोवर्शियल बातें थी इमरजेंसी की, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू थे इमरजेंसी को लेके। फिर 1977 के इलेक्शंस में नई गवर्नमेंट बनती है, जनता पार्टी। तो इसने एक शाह कमीशन बनाया इमरजेंसी के ऊपर केस स्टडी करने के लिए। इस शाह कमीशन की रिपोर्ट में हमें पता चला कि इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने काफ़ी हदें पार करी थी। हमें उस रिपोर्ट को देख के समझ में आया कि जो इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी की कितनी वैल्यूज़ हैं। वी गोट मैनी लेसन्स फ्रॉम दिस सिनेरियो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी। क्या ज़रूरी था इमरजेंसी का लगना? तो हम सबका स्टैंड पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हों तो गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है। बट पूरा मेंशन नहीं है कि किस टाइप की इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट था, गवर्नमेंट ने क्या बोला, कैसे जस्टिफाई किया कि हम इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं। सरकार क्या कहती कि डेमोक्रेसी में आप बार बार एजिटेशन, प्रोटेस्ट, कलेक्टिव एक्शंस जो हैं वो नहीं कर सकते, वो सब डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ को कांग्रेस की सरकार ने कहा कि उनको काम ही नहीं करने दिया जाता। जो अपोजिशन है, पहले गुजरात में, फिर बिहार में मूवमेंट लॉन्च हो गया। तो कांग्रेस ने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो काम ही नहीं कर पाती अपना, हर 2 दिन बाद तो ये अपोजिशन पार्टीज कोई ना कोई प्रोटेस्ट लेके आ जाती हैं। तो ऐसे में हमारी सारी एजेंसीज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लग जाती हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट करने का काम है वो हम कर ही नहीं पाते। तो हमने इमरजेंसी इसलिए लगाई है ताकि हम अपना काम कर सकें। इंदिरा गांधी ने भी एक लेटर लिखा शाह कमीशन को, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो ये अपोजिशन पार्टीज हैं ये लोग डेवलपमेंट वगैरह के काम नहीं करने दे रही हमें। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें करके, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह करके, ये लोग बस मेरे को पावर से हटाना चाहते हैं। कुछ पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस को इमरजेंसी के दौरान। सीपीआई का ये मानना था कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है इंडिया की यूनिटी को तोड़ने के लिए। लेकिन जब शाह कमीशन की रिपोर्ट आई तो सीपीआई ने भी माना कि हम लोग गलत थे कि इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि इमरजेंसी इंदिरा गांधी का एक बहुत ही गलत स्टेप था। अब क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट सुनो। तो ऐसा तो था नहीं कि प्रोटेस्ट वगैरह, मूवमेंट्स वगैरह पहली बार हो रहे थे। पहली बार हो रहे थे, ये तो बहुत पहले से चलते आ रहे ना। तो इसमें क्या है कि इमरजेंसी लगा दी। जयप्रकाश नारायण और जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स थे, इनका कहना था कि डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट करना लोगों का राइट है, तो क्यों ना करें लोग। और ये बिहार और गुजरात वाले मूवमेंट्स ज़्यादातर पीसफुल ही थे। और जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी के दौरान, गवर्नमेंट ने जितने भी लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन का हवाला दे के अरेस्ट किया था, उनमें से किसी ने भी ऐसे एंटी नेशनल जैसा कोई काम नहीं किया था। उनके खिलाफ कोई पहले से ऐसे केस फाइल नहीं हो रखे थे कि भाई ये लोग क्रिमिनल्स हैं। होम मिनिस्ट्री जो देश के इंटरनल सिचुएशंस को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो रखी है। चलो मान लो अगर किसी एजिटेशन ने, मतलब किसी ने प्रोटेस्ट में कुछ वोलेंट तरीके से कुछ गलत भी कर दिया, तो इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट के पास काफी पावर्स हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से उन पे कोई कानूनी कार्रवाई करी जा सकती थी। ये किसने कह दिया कि तुम डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दो, इमरजेंसी लगा दो? हकीकत तो यह है कि यहाँ पे देश की यूनिटी या इंटीग्रिटी को कोई खतरा नहीं था, बल्कि इंदिरा गांधी और उसकी कांग्रेस पार्टी की पावर को खतरा था। वो लोग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। बेसिकली इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय पे क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कहा कि वो इमरजेंसी इसलिए यूज करना चाहती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर लाया जा सके। जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इमरजेंसी से पहले, उनको गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से लाया जा सके। आगे ये कि रिस्टोर एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की जो काम करने की एफिशिएंसी है उसको रिस्टोर किया जा सके। और गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे इस टाइम पे। इन सबको अचीव करने के लिए इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस किए। और ये 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है कि दे इंक्लूड लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट,
एंड इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये पूरा विजन बता दिया गवर्नमेंट ने कि भाई हम इमरजेंसी इसलिए लगा रहे हैं और इसको अचीव करने के लिए इन 20 पॉइंट प्रोग्राम्स के जरिए हम इनको अचीव करेंगे। अब इमरजेंसी लग गई तो शुरू में ना लोग बड़े खुश हो रहे थे, खासकर शहरों के जो मिडिल क्लास लोग थे, ये लोग बड़े खुश हो रहे थे कि चलो फाइनली ये प्रोटेस्ट वगैरह खत्म हुए, अब कुछ डिसिप्लिन आया देश में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। और वहीं जो गरीब लोग थे वो इसलिए खुश हो रहे थे कि उनको उम्मीद थी कि ये वेलफेयर प्रोग्राम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे अब। लेकिन उम्मीद जैसी कुत्ती चीजें बनी ही टूटने के लिए होती हैं भाई। जब शाह कमीशन की रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो वादे गवर्नमेंट ने किए थे वो वादों के नाम पे सिर्फ बेवफाई कर रही थी लोगों के साथ। जो बच्चे बिल्कुल फील लेके पढ़ रहे हैं उनको याद होगा कि हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया था सो कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम देके। टोटल 676 पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया था और शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था टोटल गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम पे। प्रेस पे भी काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी गवर्नमेंट ने और वो भी विदाउट एनी प्रॉपर लीगल सेक्शंस। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पावर कॉरपोरेशन के जो जनरल मैनेजर थे ना, उनको काफी वर्बल्स ऑर्डर मिले थे 26 जून की रात के 2 बजे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि वो न्यूज़पेपर प्रेस की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दें। ये इलेक्ट्रिसिटी 2-3 दिन तक काट के रखी और जब वापस चालू करी तो पता चला कि तब तक प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई है न्यूज़पेपर्स पे और प्रेस पे। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, इनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी गवर्नमेंट में उस टाइम पे, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में काफी बढ़ चढ़ के इन्वॉल्व हो रहे थे ये। पुलिस टॉर्चर की वजह से कस्टोडियल डेथ्स बहुत हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे। अब जैसे ये 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया था गवर्नमेंट ने, अब ये सारे अपोजिशन लीडर्स तो थे नहीं, तो क्या होता था कि मान लो किसी पुलिस ऑफिसर की वहां के किसी लोकल आदमी से दुश्मनी है तो वो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेता था प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम देके और उसको फिर टॉर्चर वगैरह करते थे, तो ऐसे उनकी कई बार डेथ भी हो जाती थी। और कई बार ऐसे होता था कि बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी अगर किसी आदमी से दुश्मनी है तो वो पुलिस से कह के अरेस्ट करवा देते थे उनको, और फिर उनकी टॉर्चर्स में मान लो अगर ज़्यादा टॉर्चर हो गए तो उनकी डेथ हो जाती थी। गरीब लोगों को उनकी झुग्गी झोपड़ियों से निकाल दिया गया और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कंपलसरी सेटलाइजेशन किया गया। ऐसे ही किसी को भी राह चलते उठा लिया जाता और उसकी सेटलाइजेशन मतलब नसबंदी कर दी जाती, ऐसे ही किसी भी राह चलते आदमियों को। इस सब से हमें क्या लेसन्स मिले, तो इसी से हमारा अगला टॉपिक आता है जो है लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। सबसे पहली सीख जो मिली वो ये थी कि इमरजेंसी ने इंडिया की डेमोक्रेसी की वीकनेस और स्ट्रेंथ को लोगों के सामने ला के रख दिया कि भाई तुम्हारी डेमोक्रेसी में ये कमी है, ठीक कर लो अभी से। अब इमरजेंसी लग गई और लोगों ने उसमें भी प्रोटेस्ट किए। जब दूसरे इलेक्शन हुए तो सब नॉर्मल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इससे ये पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन इंडिया को डेमोक्रेसी से अलग नहीं किया जा सकता। ये लैला मजनू की जोड़ी है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी सीख जो मिली वो ये थी कि इमरजेंसी को लेके जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कमी थी वो सामने निकल कर आई। इस चीज को बाद में हमने ठीक किया। अब ये है कि देश में इमरजेंसी तभी लगाई जा सकती है जब आर्म्ड रेबिलियन हो, मतलब जब तक लोग हथियार ना उठा लें तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। और अगर इमरजेंसी लगानी है तो यूनियन कैबिनेट प्रॉपर लिख के देगा प्रेसिडेंट को। पहले जैसा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके कह दिया कि इमरजेंसी लगा दो और लग गई और कैबिनेट को अगले दिन पता लग रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर पूरा कैबिनेट लिख के देगा तभी इमरजेंसी लगाएगा प्रेसिडेंट। और तीसरा ये कि लोगों को सिविल लिबर्टीज के बारे में पता लगा, मतलब लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता लगा, उन राइट्स की वैल्यू समझ में आने लगी लोगों को। ठीक है।